सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पवन जी गाते थे और स्टेज में हम लोगों का, सारे लोगों का आंख से आंसू टपकने लगता था। तो मैं तो गाती नहीं हूँ एकदम भी अच्छा, लेकिन उनका ये गाना अचानक याद आ गया। और सही में ये गाना जो भी सुनते हैं उनके मतलब एकदम सामने से सबके आंखों से आंसू आता है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है। आप बोले अच्छा सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी को आलम न्यूज और यूनियन न्यूज में स्वागत है। मैं हमारे साथ अभी हैं भोजपुरी के खूबसूरत अदाकारा त्रिसागर माधव जी। ताइए मैं इनसे कुछ खास बात करूँगा, भोजपुरी के बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लूँगा। सबसे पहले आपको दोनों न्यूज में स्वागत है। आपको भी नमस्कार और इन चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम। कैसे हैं? मैं बढ़िया। अच्छा, आपका कौन सा प्रोजेक्ट अभी आ रहा है? अभी प्रोजेक्ट तो लगातार आ रहा है, आप लोग सुन भी रहे होंगे। एक प्रोजेक्ट बहुत हिट किया है, पातर पतर पियावा के डाला, जो सोशल मीडिया में बहुत सारा ट्रेंड कर रहा है। और वो एक छोटा सा चैनल, मतलब छोटा सा, हाँ, फ्रेश म्यूजिक से सुबह सुन रहे थे। छोटा सा चैनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बूम किया ये गाना और ब्लॉकबस्टर हिट दिया फिर से। अच्छा, कभी आप किसी चैनल पे गाना नहीं गाए? एक चैनल पे गाना थोड़ा सा सिंगर थोड़ी जानते सिंगर में एक थोड़ा सा। अच्छा, बाद में सुना देंगे ना, सवाल पूछिए। सुन ले तो भैया। मुझे गाना गाना नहीं आता है। नहीं, थोड़ा सा नहीं तो जीत कर रहे हैं। बस एक गा दीजिए। मुझे नहीं गाना गाना आता है। अरे देखिए मेरे साथ जीत कर रही है। अच्छा, याद आएगा तो गाना गा दूंगी, बताइए ना पहले। कौन सा गाना का शूट कर रहे हैं अभी एस फॉर यू का कुछ गाना पुनीता प्रिया जी का और शिवानी सिंह, इन लोगों का गाना शूट हो रहा है। अच्छा, भोजपुरी में सभी लोग का टैटू बना रहा है लोग, क्या आपका टैटू कौन बनाया है? मेरा टैटू? मेरा टैटू कोई नहीं बनाया, ये विनोदन है मेरा। क्या अगर प्यार करते हो तो दिल से प्यार करेंगे ना, थोड़ी ना मेरा टैटू से क्या मतलब है। और टैटू बनाने से थोड़ी ना प्यार चला। मुझे नहीं ये सब पसंद है। और मेरा भाई बहुत पहले मेरा नाम लिखा, मुझे नहीं पता था। अगर हाँ, हम देख लिए। आप देखे हैं ना, तो मैं लोगों को दिखाना नहीं पसंद। प्यार है तो आप मम्मी पापा को प्यार करते तो दिल में रखेंगे ना, थोड़ी ना लोगों को दिखाएंगे कि देखिए मेरा प्यार है, यहाँ पे हाथ में रखिए, ये मेरा मम्मी है। अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता कि पहले लोग लाइव आकर स्टार बनने की कोशिश किए, लेकिन अब टैटू बना कर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या है भोजपुरी में ही ऐसे कोई टैटू बना के वायरल हो रहा है कि अदरवाइज इंडस्ट्री नहीं है उसमें, लोगों का फैन नहीं है कोई? बना रहा है लेकिन वायरल कहाँ हो रहा है? तो बस वही तो। और यहाँ पे और आप लोग क्यों जाके न्यूज़ ले रहे हैं? आप लोग खुद वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हमसे। हम लोग नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। देखिए, प्यार है तो दिल में होना चाहिए। मुझे नहीं, ये दिखावटी चीज़ें हो गया, ये दिखाने वाली चीज़ हो गया। अब ये हो गया ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अब सोच रहे कि ये टैटू बनाना, हाँ कुछ कुछ होता है, चलो रेयर केस में। अब डेली देख रहे हैं कि एक फोटो आ जा रहा है, एक भी, मतलब ये क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बताइए, अब पंजाब से एक टैटू बना कर सपना जी आई, पटना में रह रही है। देखिए क्या मानसिकता लेके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आ रहा है। देखिए ये सब सोचने का ना किसी के पास ज़्यादा टाइम है। ये सब बस कुछ दिनों का हवा है, चल रहा है, फिर खत्म हो जाएगा। अब आपकी नज़र से क्या लगता है, करना चाहिए ऐसा लोगों को? मुझे नहीं, अगर प्यार है तो आप सामने आके अब अपना इजहार कीजिए। अब बहुत सारा तरीका है, अब अपन मानते हैं तो पूजा कीजिए आके डेली। तो वो ऐसा थोड़ी है कि टैटू बनाने से एकदम वो हो गया, मुझे नहीं लगता है। बाकी उनका चॉइस है, वो बनाए, उनका हाथ, उनका शरीर, वो टैटू बनाए। अच्छा, आपको क्या लगता है भोजपुरी में कौन नंबर 1 है? नंबर 1 का बहुत लड़ाई चल रहा है। मैं हूँ। और कौन है सिंगर में? पवन जी, खेसारी जी, सब अपने अपने जगह नंबर 1 है। कि किसी ने कहा ना कि इंटरव्यू में कि खेसारी जी फटल बांस गाते हैं, आपको क्या लगता है? फटल बांस जैसा? देखिए उनका वॉइस, उनका टेस्ट, उनका जो ट्रेंड है ना वो अलग है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टार उनको नहीं बोलते हैं। और देखिए मुझे नहीं लगता है, अब हिमेश रेशमिया भी तो नाक से गाते हैं, तो वो भी तो स्टार हैं। ऐसा थोड़ी, सबका अलग अलग एक वो पैटर्न होता है। हम जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से दूसरा कोई काम नहीं करते, सब अलग अलग लेवल पे हैं। अच्छा, तो मुझे ये सब, अच्छा मान लिया जाए कि सब एक ही जैसा गाता है, सबका ऐसे, तो प्यार सबको उतना ही फिर मिल पाता। तो बस हाँ, अब सब मतलब आप जैसे बात करें, आपका वॉइस और मेरा वॉइस में फ़र्क है कि नहीं? बहुत फर्क तो बस, तो वैसे सब में सब फ़र्क होता है। सब अलग अलग जगह में, अलग अलग अपने अपने जगह में सब ब्रांड है। अभी हाल ही में घटना हुआ समस्तीपुर में, और पंकज और सोनी यादव, जो कि पंकज एक भोजपुरी गायक था और सोनी गाना लिखकर पंकज को थे गाने के लिए। इसका भनक उसे, अच्छा, सोनी कोई लेडीज़ थी? हाँ लड़की थी। अच्छा, हाँ, जो उसके गांव के बगल कहीं था। तो उसको पंकज के, सोनी के गार्जियन को पता चला पंकज को गाना लिख के दी। जब गाना रिलीज हुआ तो रिलीज होने कुछ दिन बाद पंकज को बुलाकर मारकर 33,000 के पोल में टांग दिया गया। इस पर क्या, वो ये एकलौता बेटा था घर का।
जो भी है बहुत दर्दनाक घटना है। मुझे तो ये घटना के बारे में विस्तारित पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ है, अगर मान लीजिए कि कोई भी विवाद होता है या कोई भी आपसी मैटर होता है, मुझे तो नहीं पता उन लोगों का आपसी मैटर क्या था, लेकिन कुछ भी आपसी मैटर होता है तो बैठ के उस चीज़ को अगर सॉर्ट आउट कर लेते। तो अगर किसी का जान चला गया तो आप ही सोचिए कि उनके घर वालों के साथ क्या बीत रहा होगा। अभी इकलौता चिराग था घर का। हाँ, वही बोल रही हूँ कि क्या बीत रहा होगा, मुझे तो नहीं पता है। बस अभी वो जहाँ पे भी उनका आत्मा को शांति दे, क्योंकि मुझे इस मैटर में सही में कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते कलाकार। हाँ। हम लोग उनके घर गए तो पता चला था। हाँ, जो भी है ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो क्या हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, आई रियली डोंट नो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अक्षय जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि भोजपुरी में 3-4 लोग गायक हैं। खेसारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं और ETC, मतलब छोटे कला, लेकिन पवन जी को उन्होंने टारगेट की। इसका क्या कहिएगा? तो वो उनको पता है ना पवन जी अच्छे गायक है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अक्षरा मैम का अगर सबसे पहले किसी के साथ डुएट गाना आया था तो पवन जी के साथ ही आया था। अगर वो सिंगर नहीं होते तो उनके साथ डुएट नहीं ना गाते। अगर नहीं जानते होंगे तो कैसे गा देते। अब ये बोले हैं किस मोटिवेशन से बोले, शायद अभी के डेट में उनका पसंदीदा नहीं है, या चाहे कुछ भी होगा, उनका आपस का मैटर होगा, मुझे नहीं पता इसके मैटर में। लेकिन वो खुद भी जानती है कि मुझे लगता है कि वो मूवी में गाए हैं, बोलबम भी गाए हैं, साथ में डुएट गाए हैं फिल्म में। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पवन जी के साथ ही सबसे पहले शायद वो डेब्यू किए थे सिंगिंग में, मुझे जितना लगता हाँ, है। उन्हीं के साथ किया था। अच्छा, भोजपुरी में 2 गुट में बट गया लोग, यादव और बबुआन। मैं खुद बता रही हूँ, अगर अक्षरा जी भी देख रही है, पवन जी भी देख रहे हैं इस न्यूज़ को, मुझे नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले स्टेज भी किया था तो पवन जी और अक्षरा जी भी गा रहे थे, दोनों को अच्छी तरह से जानते ही है। कहीं आप पवन जी को आपको बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, देखिए, मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत ही किया था उन्हीं के गाने से, और इसी लोकेशन में मेरा फर्स्ट, जिस लोकेशन में आज हूँ मैं अपने भोजपुरी में सबसे पहले काम किया तो इसी लोकेशन में मैं काम किया हूँ, और सबसे पहला गाना पवन जी का ही था। कौन गाना था? वो सबको पता है, फलाना बदरैली होलिया में। हाँ। अच्छा, अभी कौन सा आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है? अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 मूवी तो अपकमिंग आने वाले हैं, जिसके नाम पता ही है, नाम नमक हराम, और एक यश मिश्रा जी के साथ गाना मूवी का आइटम सॉन्ग है। उसमें लीड रोल है क्या? नहीं, उसमें हाँ, नमक हराम में मेरा लीड रोल है, और यश मिश्रा जी के साथ जो मैंने मूवी किया उसमें मेरा आइटम सॉन्ग है। और बहुत जल्दी बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है। देवी गीत कब से आएगा? देवी गीत अभी तक तो शूट नहीं किया, वो शूट करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। ठीक, ज़्यादा मैं दर्शक क्या कहेगा? जाते जाते दर्शकों को इतना ही बताएंगे कि ढेर सारा प्यार दीजिए। भोजपुरी समस्त दर्शकों को इतना ही निवेदन है, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, अच्छे गाना को बढ़ाइए, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सच है उसके राहों पे चलिए बस, और थोड़ा बहुत प्यार हमको भी बांटिए। अब गाना गा दीजिए, लास्ट हो गया था बस। क्या गाना गाएंगे? जो भी थोड़ा सा बस गुनगुना लीजिए, क्योंकि आपने बोला था याद आएगा तो गा देंगे। याद आ गया है, हमको पता है। गा दिए, थोड़ा सा एक लाइन ही गा अरे दीजिए। क्या गाना गाएंगे? कट करके बोलिए ना जी, हमको याद ही नहीं आ रहा है तो। नहीं, छोटा सा कोई, बहुत सारा आप गाना किए हैं, एक भी लाइन गा दीजिए दर्शकों को मेरा। कौन सा गाना गाए? बहुत गलत गाते हैं। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं के, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पवन जी गाते थे और स्टेज में हम लोगों का, सारे लोगों का आंख से आंसू टपकने लगता था। तो मैं तो गाती नहीं हूँ एकदम भी अच्छा, लेकिन उनका ये गाना अचानक याद आ गया, और सही में ये गाना जो भी सुनते हैं उनके मतलब एकदम सामने से सबके आंखों से आंसू आता है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना आप है। बोले अच्छा से नहीं गाते, इतना बढ़िया तो गा दिए। मैं बहुत गलत गाती हूँ। ठीक, टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे यार, ऐसे गाने वाले